गणेशाय नमः। ॐ श्रीवेदपुरुषाय नमः। ॐ श्रीसोमेश्वराय नमः। ॐ श्रीनागराजाय नमः। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्ह मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय सर्गस्थितिनिरोधार्थं काममयो हि तं कामं कामकामाग्नं कामाभावाय कामये छिन्दन्ति दुःखानि सर्वे जनानां हरन्ति पापानि तव नामधेयम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे श्रीसेमनागं शरणं प्रपद्ये श्रीनागराजं त्वमहं नमामि। सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वनविधो पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदद् अखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसा राधितालङ्करोतु। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दन् हतपापवृन्तं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीकेदारनाथं शरणं प्रपद्ये। बोले केदारनाथ धाम की जय। सोमेश्वर महादेव की जय। नागराज भगवान की जय। अष्टादश महापुराण की जय। शिव महापुराण की जय। कूर्म पुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे, मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सोमेश्वर महादेव की, अष्टादश महापुराण की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। आइए परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी भगवान नारायण के सोमेश्वर महादेव के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए इस अष्टादश महापुराण की दिव्य ज्ञान गंगा निरंतर अविरल प्रवाहित हो रही है। ऐसी निरंतर इस ज्ञान धारा को मिनति प्रणति करता हुआ भगवान श्री सोमेश्वर महादेव के इस पावन धाम में शक्ति से ओत प्रोत इस दिव्य धारा में अनेक संत महात्माओं और दिव्य चेतनाओं का सदैव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में वास है। ऐसे इस दिव्य अष्टादश महापुराण में आए हुए विद्युत वरेण्यम पुराण वक्ताओं पर विराजमान सुखदेव स्वरूप पूज्य वक्ताओं के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और मुख्य व्यास पीठासीन सुनाम धन्य श्री प्रसाद नौटियाल जी के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और पूज्यपाद श्री स्वामी पर्वतागिरीनंद जी महाराज की शरण श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। इस प्रकार से इस अष्टादश महापुराण में मुझे भी कूर्म पुराण पर वाचन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इससे पहले मुझे दो अष्टादश महापुराणों में जो है वाचन करने का अवसर मिला। तो यहाँ पर सभी उपस्थित आचार्य वृंद, संगीताचार्य, समस्त विप्र मंडली
अभी और सभी श्रोता बिंद, भक्तिवती माताएं, ज्येष्ठ श्रेष्ठ कनिष्ठ, सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। हमारा और आपका परम सौभाग्य है कि इस पावन अवसर पर इन अष्टादश महापुराणों का हम श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। इन महापुराणों के श्रवण मनन से क्या क्या लाभ होते हैं, इन कथाओं के श्रवण से भगवान की इन अष्टादश महापुराणों की जो दिव्य अमृतमयी कथा है, इनसे क्या लाभ होगा। कल्पकोटि शतम श्राघम यन्ति ते ब्राह्मण पदे, आसनार्थे परीक्षम ते पुराण यज्ञस्य हेतवे। पुराणों के श्रवण मनन से जो हमारे जन्म जन्मांतरों के जो कलमश हैं, जो पाप हैं, वो दूर होते हैं। हमारे समस्त पाप नष्ट होते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो हमारी ये बुद्धि है, ये मन है, ये पवित्र होता है। ये बुद्धि अनावश्यक कार्यों से हट करके सात्विक बनती है, भगवान के चरणों में जाती है। इसलिए इन पुराणों का श्रवण मनन करना चाहिए। किस प्रकार से इन पुराणों का श्रवण करना चाहिए बता रहे हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। कि हमारी जो वाणी है, जो भगवान ने हमें सुंदर वाणी दी है, भगवान ने सुंदर कंठ दिया है, इस कंठ से, इस मुख से हम भगवान का नाम लें, भगवान की सुंदर सुंदर स्तुति करें, भगवान नाम का संकीर्तन करें। श्रवणो कथायाम, और भगवान ने हमें सुंदर कान दिए हैं। इन कर्ण कुटाओं से नित्य निरंतर हमें भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। हस्तों च कर्मसु, और जो हाथ दिए हैं, इन हाथों से हम भगवान की नित्य निरंतर सेवा करें। मनस्तव पादयोर्नः, और ये मन जो है भगवान के चरण कमलों का स्मरण करता रहे। स्मृत्यां शिरस्तव जगत निवास जगत प्रणामे, और जो हम भगवान ने सुंदर बुद्धि, जो मस्तक, जो सिर दिया है भगवान ने, ये सिर जो है नित्य निरंतर भगवान के चरणों में झुकता रहे। संतों के, ब्राह्मणों के और भगवान के चरणों में ये सिर झुकता रहे, भगवान को नित्य निरंतर प्रणाम करता रहे। दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्, और भगवान ने हमें सुंदर आंख दिए हैं। इन आंखों से हम भगवान के दर्शन करते रहें। तो पुराणों के श्रवण मनन से और क्या क्या लाभ होते हैं। पुराणम यशसे अर्थकीर्ते, व्यवहार विदेश वेतरक्षतये, सद्यः परनिव्रतये, कांता संविततयोपदेश युजे। पुराणम यशसे, इन पुराणों के श्रवण मनन से यश की प्राप्ति होती है, अमर कीर्ति की प्राप्ति होती है। कि यहाँ पर सोमेश्वर महादेव के दिव्य धाम में अष्टादश महापुराण का आयोजन हुआ और हो रहा है। दूर दूर तक इस कथा की ख्याति जा रही है। रघुनाथ कृपा टीवी के माध्यम से लोग हमें दूर दूर से देख रहे हैं, इस कथा का आनंद ले रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। ये हमें अमर कीर्ति प्राप्त हो रही है इस कथा से। अर्थ कीर्ति, धन धान्यादि की प्राप्ति के लिए इन कथाओं का श्रवण करना चाहिए। शिवे तरक्षतये,
अमंगल के नाश के लिए, जन्म जन्मांतरों के जो पाप हैं इनके नाश के लिए, कष्टों के निवारण के लिए हमें नित्य निरंतर भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। सद्यः पर निवृतये, और तत्काल आनंद प्राप्ति के लिए, परम सुख के लिए इन कथाओं का श्रवण करना चाहिए। इन पुराणों में प्रत्येक शब्दों में परम आनंद है, परम रस की है। ये कथा जो है परम रसिक है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जिन पुराणों के जो शब्द हैं, जो वाक्य हैं, वो बड़े रसमय हैं। इन शब्दों में, इन पुराणों के वचनों में बड़ा आनंद भरा हुआ है। तो बारंबार हमें इस कथा का श्रवण करना चाहिए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखान्नत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सुखदेव जी कह रहे हैं कि इस कथा को बारंबार श्रवण करना चाहिए। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतित न भूतले मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, कि हे रसिकों आओ और बारंबार इस कथा का रसपान करो। ऐसा ये फल है, ऐसा एक कल्प वृक्ष है, इस कथा में बड़ा रस भरा हुआ है। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, कि बारंबार जो है इस कथा का रसपान करो, कि तब तक पियो, तब तक इस कथा को सुनो जब तक यावत पतित न भूतले, कि जब तक मोक्ष पद की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक उस तत्व की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक उस पर ब्रह्म का बोध ना हो जाए, तब तक हमें इस कथा का रसपान करते रहना चाहिए। कि फिर से इस मृत्यु लोक में, इस भूमंडल में फिर से ना आना पड़े। इसलिए हे रसिकों, भक्तजनों, इस कथा का बारंबार रसपान करते रहना चाहिए। यदि हमने इस कथा को अपने जीवन में उतार लिया तो इस भूतल में नहीं आना पड़ेगा, इस मृत्यु लोक में जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ेगा। नहीं तो क्या है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे सहनम। नहीं तो बार बार जन्म मरण के चक्र में हमें भटकना पड़ेगा। इसलिए बारंबार इस कथा का रसपान करते रहना चाहिए। कांता संविदतयोपदेश युजे, जिस प्रकार से जो है नव विवाहिता कन्या का व्यवहार होता है, मधुरमयी माधुर्यमयी वाणी से जो है व्यवहार करती है, उसी प्रकार से इन पुराणों के वचन हैं। तो ऐसी रसात्मक वाणी, ऐसे रसात्मक उपदेश जो है पुराण हमें दे रहे हैं, जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। बोले सोमेश्वर महादेव की। तो मेरे पास जो है कूर्म पुराण आया है, और कूर्म पुराण में 2 विभाग हैं, एक पूर्व विभाग और एक ऊपरी विभाग। तो सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण करके इस पुराण को राजा इंद्रदुम्न को सुनाया। उसके बाद भगवान कूर्म ने उसी कथा को समुद्र मंथन के समय इंद्रादि देवताओं को और नारदादि ऋषियों को श्रवण कराई। और तीसरी बार नैमिषारण्य के 12 वर्षीय महासत्र के अवसर पर रोमहर्षण सूत जी के द्वारा जो है पवित्र महापुराणों का श्रवण कराया गया। 88,000 ऋषियों को ये कथा प्राप्त हुई।
कूर्म भगवान के द्वारा कथित होने के कारण ही इस पुराण का नाम जो है कूर्म पुराण रखा गया। बोले कूर्म भगवान की। तो रोमहर्षण और सूत सौनकादि ऋषियों का संवाद इस पुराण में है। इंद्रद्युम्न और कूर्म भगवान का संवाद इस पुराण में है। पुराणों के लक्षण बताए हैं, वर्ण परंपरा के विषय में बताया है, 4 आश्रमों के बारे में बताया है। इन आश्रमों के क्या क्या कर्तव्य हैं, हमारे मनुष्य मात्र के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, और परब्रह्म शिव तत्व का प्रतिपादन, सृष्टि वर्णन, कल्प मनवंतर, युग गणना, काल गणना, योग शास्त्र, अष्टांग योग, सूर्य चंद्र वंश की कथा का वर्णन इस पुराण में आया है। और ईश्वर गीता पूर्व ऊपरी विभाग में जो है ईश्वर गीता का उपदेश भगवान शंकर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से इसमें 95 अध्याय हैं और 6000 श्लोक हैं। तो भगवान ने कच्छप अवतार लिया था और कच्छप अवतार में भगवान ने इस पुराण में दिव्य ज्ञान दिया है। हमें भी भगवान कच्छप से सीखना चाहिए। जिस प्रकार से कछुआ अपने अंगों को समेट करके स्वयं सुरक्षित रहता है, वैसे ही एक साधक को अपनी इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटा करके अंतर्मुखी होना चाहिए। तो भगवान जो कूर्म है, जो कच्छप हैं, स्थिरता और धैर्य के प्रतीक हैं। तो इसमें जो है पुराणों के लक्षण बताए हैं। सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। सर्ग, सृष्टि, प्रतिसर्ग, प्रलय, वंश, वंशानुचरित, मनवंतर, ये 5 लक्षण जो है पुराणों के बताए हैं। तो इस प्रकार से इस कूर्म पुराण की जो है 4 संहिताएं थी। ब्राह्मी, भागवती, सौरी, वैष्णवी च परकीर्तिता, चतस्रा संहिता पुण्या धर्म कामार्थ मोक्षदा। 4 संहिताएं, ब्राह्मी, भागवती, सौरी और वैष्णवी। तो ये 4 संहिताएं जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाली है। तो मेरे पास जो पुराण आया है उसमें केवल ब्राह्मी संहिता है। अन्य 3 संहिताएं जो है कालांतर में लुप्त प्राय हो गई। जिस ब्राह्मी संहिता में 95 अध्याय हैं और 6000 श्लोक मात्र अब बचे हुए हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो है समुद्र मंथन की कथा आती है। इस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ, भगवान ने किस प्रकार से कच्छप अवतार लेकर के देवताओं की रक्षा करी। तो एक बार की बात है, इंद्रो महादशो सच्चा कीर्णम हेम महे गृहे दुर्वाससो मलिर्मालाम ददो कंठ गताम नृपा। तो भगवान के अनेकों अवतार होते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान धर्म की रक्षा के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। इन्हीं अवतारों में से भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया, जिसका संबंध जो है समुद्र मंथन से है। तो एक बार देवराज इंद्र अपने ऐश्वर्य के अभिमान से, अहंकार से हाथी पर सवार होकर के जा रहे थे। मार्ग में महर्षि दुर्वासा मिले। महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को जो है एक दिव्य पारिजात पुष्पों की माला भेंट करी और इंद्र ने अभिमान के कारण उस दिव्य माला को, उस माला का महत्व ना समझ करके वो माला जो है हाथी के सिर पर रख दी।
तो मदमस्त हाथी ने उस माला को जो है पैरों के तले कुचल लिया। दुर्वासा ऋषि ने ये स्थिति देखी तो उनको क्रोध आ गया। दुर्वासा ऋषि ने क्रोधवश जो है इंद्र को श्राप दे दिया कि हे इंद्र, जिस लक्ष्मी और ऐश्वर्य के मद में तुम जो है मदमस्त होकर के तुमने इस दिव्य माला का अपमान किया है, उसी ऐश्वर्य से तुम श्रीहीन हो जाओगे। कुंजरेण च साम चिप्त्वा धराम प्राप्ता क्षणा ततः ततस्तो कोप संतृप्तो दुर्वासा मुनिपुंगवाः। ऋषि के श्राप के से जो है इंद्र का सारा वैभव, सारा स्वर्ग, जो ऐश्वर्य था स्वर्ग का, जो चमक दमक थी, वो सब श्रीहीन हो गया, समाप्त हो गई। देवता सभी श्रीहीन हो गए, कमजोर हो गए। और दैत्यराज बलि के नेतृत्व में असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। तो ससार इंद्र क्रुद्ध सा श्री बष्टो भवमोडवे त्रिलोक्या सहितो राजा लक्ष्मीहीनो भविष्यसि। तो राजा इंद्र जो है लक्ष्मीहीन हो गया, ऐश्वर्यहीन हो गया, और असुरों ने जो है स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, आधिपत्य जमा दिया, और देवता जो है शक्तिहीन हो गए। और जब देवता सब ओर से पराजित हो गए, तब सभी देवता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। ब्रह्मा जी स्वयं आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी कहने लगे, चलो भगवान नारायण के पास, विष्णु के पास चलो। भगवान विष्णु की शरण में गए और स्तुति करने लगे। यदेव पश्यन्ति जगत् प्रसूतिम आनंद मात्रम प्रणवा विधानम वेदांत विज्ञान विनिशिन्ति बर्था आनंद मात्रम प्रणवा विधानम तदेव रूपम शरणं प्रपद्ये। Bluetooth mode. श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोले नारायण भगवान की जय। तो भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि इस संकट का एकमात्र उपाय है कि अमृत की प्राप्ति। अमृत पाने के लिए तुम्हें असुरों से संधि करनी होगी, उनके साथ मिलकर के क्षीर सागर का मंथन करना होगा। मंद्राचल पर्वत को मथानी, वासुकी नाग को नेति रस्सी बनाया जाएगा। दैत्यों को अपने साथ मिलाने के लिए उनसे संधि कर लो। भगवान की सलाह पर देवताओं ने जो है असुरों के साथ संधि कर ली, समझौता कर लिया, और समुद्र मंथन का अभियान शुरू हो गया। मंदरम पर्वतम कृत्वा मथनम मथने कृतम वासुकिम नागराजानम रज्जुम कृत्वा महामते। देवता और असुर दोनों मिलकर के विशाल मंदराचल पर्वत को उखाड़ करके क्षीर सागर के तट पर ले आए। वासुकी नाग पर्वत से लिपट गए। पूंछ की तरफ देवता लगे, मुख की तरफ दैत्य लगे। दोनों एक दूसरे इधर उधर से रस्सियों को खींचने लगे। समुद्र मंथन प्रारंभ होने लगा। मध्यमाने ददा सिंधो देवासुर गणेस्तथा अधारयत् सुपृष्टेन मंदरम पर्वतम विभो। जैसे मंथन शुरू हुआ, वैसे ही एक भारी संकट आकर के खड़ा हुआ। मंथन के भारी दबाव के कारण पर्वत को जो है समुद्र में कोई आधार नहीं मिला, तो जो है पर्वत, मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। यदुक्तम देव देवेन विष्णुना कूर्मरूपेणा पृष्ठेन मुनवे पूर्वम शुक्रेणामृत मंथने। देवता अवसर भयभीत हो गए और पर्वत के बिना
मंथन असंभव था, तो देवताओं की दैत्यों की योजना विफल होती दिखी। जब कोई साधन नहीं मिला तो भगवान की स्तुति करी। नमजति महाशैल पाताल मंगता कस्तदाधार रूपो भूतो तम प्रणप्स्याम केशवम। तब भगवान ने जो है देवताओं की रक्षा के लिए कच्छप का रूप धारण किया। बोले कच्छप भगवान की जय। तो भगवान कच्छप रूप में समुद्र में प्रविष्ट हो गए और अपने विशाल काय कठोर कछुए के पेट पर वे जो है हजारों योजन ऊंचे मंदराचल पर्वत को धारण कर दिया। फिर देव असुर निश्चिंत होकर के समुद्र मंथन करने लगे। तो इस पुराण में वर्णन आता है कि जब समुद्र मंथन हुआ, भगवान ने जब पर्वत को अपने पेट पर उठाया तो उस घर्षण से भगवान के पेट पर खुजली होने लगी। उस खुजली से भगवान को दिव्य आनंद की प्राप्ति होने लगी और उस आनंद से भगवान की थकान मिटती चली गई। इस प्रकार से समुद्र मंथन होने लगा और सबसे पहले जो है समुद्र मंथन से कालकोट भयानक हलाहल विष निकला। देवताओं में दैत्यों में हाहाकार मच गई कि अब क्या होगा। भगवान ने कहा घबराओ मत, चलो महादेव की शरण में। तो सभी देवता असुर महादेव की शरण में गए। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्या दहना दिशा। त्वमेका सर्व जगत ईश्वरो बंद मोक्षयो त्वं ताम अर्चयन्ति कुशला प्रपन्नार्ति हरम गुरुम। कि हे देवादिदेव महादेव, इस भयानक हलाहल विष से हमारी रक्षा करो। भगवान बोले घबराओ मत, लाओ इस हलहल विष को हमें पिलाओ। ततः करतले कृत्वा व्यापी हलाहलं विषम् अभक्ष्यं महादेव कृपया भूत भावना। भोले बाबा ने जैसे ही अंजलि लेकर के विष पीना शुरू कर दिया, वैसे ही ध्यान आ गया कि मेरे राम जी हृदय में बैठे हैं। यदि मैंने विष पान कर लिया तो राम जी को बड़ा कष्ट होगा और वमन कर लिया तो सारा विश्व संसार जो है जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो भगवान शंकर ने राम नाम का सुमिरन किया। रा कह करके मुख खुलता है, माँ कह करके मुख बंद होता है। तो राम नाम का सहारा लिया। रा कह करके सारा विष मुख के अंदर ले लिया। माँ कह करके मुख बंद कर दिया और राम नाम के बीच में सारा जहर गले में अटका लिया। भोलेनाथ का कंठ तब से नीला पड़ गया और तब से ही नाम नीलकंठ हो गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय। यच्चकारा गले नीलम। इस प्रकार से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और भगवान ने राम नाम की महिमा बताई। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। काल कोट फल दीन अमी को, काल कोट फल दीन अमी को। नाम प्रभाव
जान अमी को नाम प्रभाव जान सबनी को काल कोट फल दीन अमी को कालकूट फल दीन अमी को नाम प्रभाव जान सिबनी को नाम प्रभाव जान सिवनी को काल कोट फल दीन अमी को कालकूट फल दीन अमी को। बोले शंकर भगवान की, बोले सोमेश्वर महादेव की जय। अब समुद्र मंथन होने लगा। समुद्र मंथन से एक एक करके 14 रत्न प्रकट होने लगे। सर्वप्रथम कामधेनु प्रकट हुई, दिव्य अप्सराएं प्रकट हुई। कामधेनु ऋषियों ने ले ली, अप्सराएं स्वर्ग में चली गई, वारुणी दैत्यों ने ले ली, कौस्तुमणि भगवान ने ग्रहण करी, कल्प वृक्ष स्वर्ग में भेज दिया, उच्चे सर्वा घोड़ा राजा बलि ने ले लिया, एरावत हाथी इंद्र ने ले लिया, 5 जन्य शंख भगवान नारायण ने ले लिया, धनवंतरी लेकर के जो है कलश लेकर के अमृत लेकर के प्रकट हो गए। बोले धनवंतरी भगवान की जय। तो जैसे भगवान धनवंतरी अमृत लेकर के प्रकट हुए, वैसे दैत्यों ने जो है अमृत का कलश छीन करके भाग गए। तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और दैत्यों को मोहित कर दिया और अमृत जो है अपने अधिकार में ले लिया। तो सभी देवताओं को अमृत पान कराने लगे। दैत्य और देवताओं को जो है लाइन में बिठाया, एक तरफ से देवताओं को जो है अमृत पान कराने लगे। तो उसी बीच में स्वरभानु नाम के दैत्य को भान हो गया, संदेह हुआ। तो उस स्वरभानु नाम के दैत्य ने रूप बदल करके चंद्रमा और सूर्य के बीच में आकर के अमृत पान कर लिया। भगवान को पता चला तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से जो है स्वरभानु नाम का जो दैत्य था उसका सिर जो है धड़ से अलग कर दिया। तो उसके 2 भाग हुए। सिर वाला भाग जो है राहु कहलाया और बाकी शरीर केतु कहलाया, जो आकाश मंडल में छाया गिरा के रूप में जिनको स्थान मिला। सूर्य चंद्रमा ने भेद खोला, इस कारण से जो है सूर्य और चंद्रमा पर जो है राहु का प्रभाव आक्रमण होता है, जिसको हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। बोले सोमेश्वर महादेव की जय। और इस पुराण में जो है इंद्रद्युम्न की कथा आती है, किस प्रकार से इंद्रद्युम्न का उद्धार हुआ। अथोवाच ऋषिकेशो मुनिन मुनि गणार्चिता आस्ते द्विजाति परवरः इंद्रद्युम्न इति श्रुताः। ये इंद्रद्युम्न कौन थे? इंद्रद्युम्न जो है एक ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और पांड्य देश दक्षिण भारत में कहलाता है। वहाँ एक अत्यंत प्रतापी राजा थे इंद्रद्युम्न, बड़े धार्मिक राजा थे और बड़े विष्णु भक्त थे। तो इनका मन जो है राजपाट में नहीं लगता था। तो मलय पर्वत पर जो है तपस्या के लिए चल गए, भगवान की आराधना करने लगे। राजा इंद्रद्युम्न तपस्या में लीन थे। संयोगवश वहां पर जो है महर्षि अगस्त्य का आगमन हुआ। इंद्रद्युम्न जो है गहरी तपस्या में लीन थे। ऋषि जो है उनके आश्रम में खड़े थे। तो इंद्रद्युम्न जो है राजा का स्वागत अतिथि सत्कार नहीं कर पाए, जिसके कारण
देवर्षि अगस्त्य जो है क्रोधित हो गए कि जानबूझ करके उनका अनादर कर रहा है, अपमान कर रहा है, अतिथि सत्कार नहीं कर रहा है। ऐसा मदमस्त राजा को जब जो है अगस्त्य ऋषि ने देखा तो श्राप दे दिया कि जो है मदमस्त है, मेरा अनादर कर रहा है। तो अगस्त्य ऋषि ने जो श्राप दे दिया कि जो है इसको हाथी का रूप प्राप्त हो। तो गज रूप होने का वरदान जो है श्राप दे दिया। कुछ समय बाद ऋषि शांत हुए, इंद्रद्युम्न का जो है ध्यान भंग हुआ, ध्यान अवस्था से बाहर आए और ऋषि अगस्त्य से क्षमा याचना करने लगे। संभावितो यथा चाथ विप्रयोनिम गमिष्यसि इंद्रद्युम्न इति ख्यातो राजा स्मरसि पौर्विकीम। ऋषि ने कहा, श्राप वापस तो नहीं हो सकता है, परंतु तुम्हें मैं एक वरदान देता हूं। तुम हाथी तो बनोगे, किंतु तुझे पूर्व जन्मों का स्मरण रहेगा, भगवत स्मृति तुझे याद रहेगी। अंत में जब तुझे संकट आएगा तब तेरा भगवान नारायण उद्धार करेंगे। तो एक दिन इंद्रद्युम्न जो है हाथी के रूप में वन में विचरण करने लगा और वन में विचरण करते करते नदी के तट पर जा पहुंचा। और जैसे नदी में गया जलपान करने के लिए, उस नदी में एक मगरमच्छ था, जलपान करने लगा। मगरमच्छ आया और मगरमच्छ ने जो है इंद्रद्युम्न के रूप में हाथी को जो है उसके हाथी का पैर पकड़ लिया, गज का पैर पकड़ लिया ग्राह ने। तो वो हाथी गज जो है निर्बल हो गया, दुखी हो गया। तो भगवान की स्तुति करने लगा। एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधलिंग विधा विमाना। भगवान की दिव्य स्तुति करी। भगवान जो है गरुड़ पर सवार होकर के प्रकट हो गए। भगवान को देख करके जो है अपनी सूंड से गज ने एक कमल उखाड़ा और भगवान की स्तुति करते हुए भगवान को अर्पण किया। स्योन्ता सरस्यरुबलेन गृहेत आर्तो दृष्ट्वा गुरुत्मति हरिं ख उपात चक्रम उत्क्षिप्य सांबुजकरं गिरमाह कृच्छान नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। तो भगवान की स्तुति करते हुए बगल से अपनी सूंड से कमल उखाड़ा और भगवान श्री नारायण के चरणों में अर्पण करा। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ को जो है धड़ से अलग किया और ग्राह को मगरमच्छ से मुक्त किया। इस प्रकार से उस इंद्रद्युम्न हाथी के रूप में जो है, जो श्राप के कारण हाथी बना था, तो उस इंद्रद्युम्न का जो है भगवान ने उद्धार किया। बोले नारायण भगवान की। तो इस पुराण में दान की महिमा बताई गई है। अदत्त दान च भवेन्दरिद्रो दरिद्र भाव च करोति पापम पापा प्रभावान् नरके प्रयाति पुनर्दरिद्रा पुनरेव पापी।
किस प्रकार से जो है दान करना चाहिए। और जो दान नहीं करता है वो दरिद्री होता है, निर्धन होता है, और दरिद्रता के कारण, गरीबी के कारण पाप करना पड़ता है, और पाप के बुरे प्रभाव से नरक में जाना पड़ता है, नरकों की यातना भोगनी पड़ती है। और इसके बाद पुनः दरिद्री होता है, पुनः दरिद्रा पुनरेव पापी, नरक में जाकर के फिर जन्म लेना, फिर दरिद्री होना। और ऐसी दरिद्री और गरीबी के कारण जो है जन्म मरण के चक्र में बार बार जो है पाप कर्म करने पड़ते हैं। इस संसार चक्र में, जन्म मरण के चक्र में फंसना पड़ता है। इसलिए दान की महिमा बताई है कि सुपात्र को दान देना चाहिए, और जो दान नहीं करता है उनको नरक यातनाएं भोगनी पड़ती है। इसलिए आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे अष्टादश महापुराण यहाँ पर चल रहा है, और सभी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रहे हैं, अपना अंश दान कर रहे हैं। तो जितना हो सके इस अष्टादश महापुराण में दूर दूर से दिव्य विभूतियां, विद्युत वरेण्यम, सुपात्र, पूज्य व्यास, विप्र मंडली सभी पधारे हुए हैं। और ऐसे पर्वतगिरी जी के पावन सानिध्य में ये यज्ञ हो रहा है, तो बढ़ चढ़ करके हमें इसमें सहयोग करना चाहिए, दान करना चाहिए। भगवान शंकर की महिमा का वर्णन इसमें आया है, सम कल्याणम करोति इति शंकरः। शिव कौन है? जो सबका कल्याण करते हैं। तो ऐसे भगवान शंकर की महिमा बताई है। चिता भस्मालेपो गरलम सनम दिक्पट धरो, चिता भस्मालेपो गरलम सनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति, कपाली भूतेशो भजति जगदी सैकपदवीं। कि भगवान शंकर कैसे हैं? सभी आश्रयों को, जिसका कोई आश्रित नहीं है, जिसका कोई नहीं है, उसको जो है भगवान अपना लेते हैं। जन्मजात जो जहरीले सांप हैं उनकी भगवान ने माला बना करके अपने गले में धारण किया है। इतना ही नहीं, भूत प्रेतों को भी भगवान ने स्थान दिया है। ऐसी भगवान की महिमा अपरंपार है। अनेक प्रकार के जो विषैले पदार्थ हैं वो सब भगवान शंकर को चढ़ाए जाते हैं। यहाँ तक कि भोलेनाथ को धतूरा, भांग, आँख के पत्ते, ऐसे दुर्गंध युक्त जो वस्तुएं हैं, कालकूट विष तक भगवान ने धारण किया है। तो इस प्रकार से जो धतूरा है, धतूरा से भी भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। आयुर्वेद में इस धतूरे का बड़ा प्रयोग होता है। औषधि के रूप में धतूरे का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से जैसे बुखार है, जोड़ों में दर्द है, या कोई विष का प्रभाव है, इस धतूरे का प्रयोग किया जाता है। तो ज्योतिष में भी धतूरे को जो है राहु का प्रतीक माना जाता है। जिसका राहु खराब है, भगवान को धतूरा चढ़ा दो तो राहु दोष से शांति मिलती है। और भगवान को बेलपत्र, बेलपत्र अति प्रिय है। तो बेलपत्र की महिमा बता रही हैं। दर्शनम बिल्ल वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम। बेलपत्र चढ़ाने से जो हमारा बुरा समय है
बेलपत्र, बेल यानी बेला, अच्छा समय। यदि अच्छा समय चाहते हैं तो भगवान को बेलपत्र चढ़ाओ। भगवान बेलपत्र चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं और इसके दर्शन से हमारा जो समय है, हमारे जो पाप हैं, पाप नष्ट होते हैं। और स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम, जो जन्म जन्मांतरों के पाप हैं वो बिल्व वृक्ष के दर्शन करने से, बिल्व पत्र के दर्शन करने से नष्ट हो जाते हैं। तो इस श्रावण मास में और चातुर्मास चल रहा है, तो इस श्रावण मास में जो है पार्थिव शिवलिंग की बड़ी महिमा बताई है। भगवान राम ने जो है रामेश्वर में किस प्रकार से रामेश्वर की स्थापना करी। लिंग थापि विधिमति कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। लिंग थापि विधिवति कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान राम जी कह रहे हैं कि लिंग, शिवलिंग बना करके, मिट्टी का या बालू का शिवलिंग बना करके जो विधिवत भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। न च लिंगर्चनात् पुण्यम लोकेऽस्मिन् भीतिनाशनम, तथा लिंगे हिताये साम लोकानां पूजये शिवम। तो शिवार्चन और लिंगार्चन के बराबर कोई पुण्य नहीं है। तो शिवार्चन से भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं। बोले शंकर भगवान की जय, सोमेश्वर महादेव की जय, वेद व्यास भगवान की जय। पूज्यपाद गुरुदेव जी का आगमन व्यासपीठ पर हो चुका है। तो कुछ क्षण भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे और अपनी वाणी को विराम दूंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हितमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शंकर भगवान की जय। सोमेश्वर महादेव की जय। वेद व्यास भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय, कूर्म पुराण की जय, शिव महापुराण की जय, अष्टादश महापुराण की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर